स्ट्रीट के ना अपने अपने इलाके के ब्रांड्स होते हैं। आप स्ट्रीट पे आ जाए आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। हर दोस्तों का लेके आ जाइए, हमारा साथ इफ्तार कीजिए इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। पर कुजीन ने जगह बनाई है ना, बहुत तेज़ी से जो बनाई है वो हैदराबादी कुजीन है कि हैदराबादी दम बिरयानी ने यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपको एक नई वीडियो पे दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपको एक ऐसी जगह पे और ऐसी जगह विज़िट कराने लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं कई अरसे से आता जाता रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी असल हकीकत का अभी तक इल्म नहीं था। पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि हर बंदे की, हर इंसान की एक जो चाइल्डहुड मेमोरी होती है ना, वो लाजमी होती है। तो इसी तरह मेरी भी है, मैं भी छोटा रहा हूँ। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं छोटा था तो जब रमज़ान शरीफ आते थे, गाड़ी आ जाती थी, रमज़ान शरीफ आते थे तो कराची के अंदर एक आवाज़ आती थी कि जी रमज़ान से पहले हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। और उस ग्रॉसरी शॉपिंग करने में लाजमी होता था कि एक नाम आता था जिसको सब अभी भी जानते हैं, उसका नाम है जोड़िया बाज़ार, जो कि एक होलसेल मार्केट है फॉर ग्रॉसरी पर्पस। लाइक उसके अंदर मसाले हैं, चीज़ें हैं, चावल है, आटा, जो भी आप ग्रॉसरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी होलसेल मार्केट। एक ज़िक्र आता था जब ईद की शॉपिंग होती थी और उसका नाम है, वो जो आज भी रोड मौजूद है, जिसका नाम है तारिक रोड। और वो लाजमी सबका, पूरे कराची का तकरीबन विज़िट होता था इन दो मार्केट्स में। तो ये मेरी एक बचपन की जो है ना वो याद में से एक याद। इसी तरह यकीनन आपकी भी चाइल्डहुड मेमोरी होगी, जैसे कि अब आप इंडिया चले जाए, मुंबई है, मुंबई में मोहम्मद अली रोड है जो कि बहुत बड़ा नाम है और फूड के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह कराची में भी, पाकिस्तान में भी फूड के हवाले से जो एक नाम आता है वो आता है बर्न्स रोड का। कोई भी इन चंद रोड्स के बगैर जो है ना, कोई ज़िंदगी जो है ना वो अधूरी सी है, वो रमज़ान अधूरा है, ईद अधूरी है। तो इसी तरह हम जहाँ पर रहते हैं लंदन में, तो मेरे दिल में ये बात आई कि यार क्यों ना यहाँ पर वो रोड दिखाए जिसके बगैर रमज़ान अधूरा है। अगर जैसे कोई इंडियन फेस्टिवल होता है तो वो भी वो उस स्ट्रीट के बगैर अधूरा है। कोई सिख फेस्टिवल होता है तो वो भी इस स्ट्रीट के बगैर अधूरा है। अगर कंट्री वाइज भी चले जाएँ तो बांग्लादेश कोई फेस्टिवल होता है तो वो भी इस स्ट्रीट के बगैर अधूरा है। तो इट मीन्स दैट कि वो एथनिक मार्केट की जान समझी जाती है इस स्ट्रीट। 200 साल पुरानी स्ट्रीट है और उसकी हिस्ट्री इतनी थिक हिस्ट्री है कि आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। ऐसी स्ट्रीट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर जायका और फैशन एक साथ साथ चलते हैं। होल्ड जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का उस स्ट्रीट पे। तो अगर कोई भी नई चीज़ आती है, फैशन में हो या खाने में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो वहाँ पर ज़रूर मौजूद होगी। तो मेरे साथ चलते रहें, घूमते रहें और आपको मैं दिखाता हूँ जायका और कल्चर कैसे एक साथ साथ चलते हैं और हम भी उनके साथ साथ चलते हैं। चलें। राइट, जैसा आपने देखा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रीन स्ट्रीट पे, लंदन की मशहूर वन एंड ओनली ग्रीन स्ट्रीट। मौसम ठंडा, मज़ेदार। लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे पब्लिक का मौसम कैसा मिलता है, ये आगे जाके देखते हैं। ये भी साथ साथ ही चलेगा। इस स्ट्रीट को तकरीबन 200 साल। अब इस स्ट्रीट का नाम है ग्रीन स्ट्रीट और इस ग्रीन स्ट्रीट का नाम ग्रीन स्ट्रीट क्यों है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। राइट, बात शुरू करते हैं 200 साल से। 200 साल पहले यहाँ पर क्या था? सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था और सिर्फ खेत थे, विलेज लाइफ थी। ये उस टाइम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोड थी जितनी कि आज है। ये स्ट्रीट 200 साल पहले सिर्फ ईस्ट हैम और वेस्ट हैम को मिलाने के लिए एक मरकज़ी रोड मानी जाती थी, जो कि आज भी है। यहाँ पर सामने वेस्ट हैम है और इस तरफ जो है वो ईस्ट हैम है। उसके बाद क्या हुआ कि अर्ली 90s में इसका गेम चेंज हुआ। यहाँ बन गया ट्यूब स्टेशन, जिसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया रेलवे स्टेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ की आमदोरफ्त बढ़ गई। आमदोरफ्त बढ़ने से यहाँ पर लोगों का रुझान बढ़ गया। फिर क्या हुआ, 2-4 साल के गैप से यहाँ पर बना वेस्ट हैम यूनाइटेड फुटबॉल स्टेडियम।
ये स्ट्रीट और इम्पोर्टेंट हो गई, ग्रीन स्ट्रीट, जो कि नाम इसका शुरू से एक ही नाम रहा है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ। जब यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई और हर जो फ़ैन होता है वो पूरे अराउंड द कंट्री से यहाँ पर आते हैं जब फुटबॉल मैच होता है, तो जब वो आने लगे और यहाँ की क्राउड बहुत बढ़ने लग गई और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी शॉर्टेज भी होने लग गई, तब ये इस रोड का गेम चेंज हो गया। 1930 यहाँ सबसे मशहूर लाइक फूड मार्केट है और वो हुई है लेट 80s में, जो अभी तक ऑन है, अभी तक वो चलती है, बड़ी मशहूर है क्वींस मार्केट के नाम से। ठीक है, तो सेकंड शॉप यहाँ पर सबसे पुरानी हुई ओपन और उसका नाम है वुलवर्थ। 1927 में ओपन हुई और 1994 में वो बंद भी हो गई। बच्चों के खिलौने टॉयज़ वगैरह वो सेल करते थे। और थर्ड जो सबसे मशहूर जो यहाँ पर शॉप हुई है और पुरानी शॉप हुई है वो बुच्चर शॉप हुई है, अहमद दीन बुच्चर, हलाल बुच्चर के नाम से, जो कि यहाँ पर ऑन हुई लेकिन अब उसका वजूद नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, टाइम हो चुका है तकरीबन इस टाइम 4:30 बज रहे और ऑब्वियसली इट्स प्योर टाइम फॉर इफ्तार शॉपिंग, लेकिन चूँकि रमज़ान शरीफ का अशरा ऐसा है कि शॉपिंग भी शुरू कर देते हैं ईद की, तो वो फ्लेवर भी मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन प्योरली इस वक्त जो ना टाइम है अफ्तार की शॉपिंग का। जैसे मैं इस पैच पे आऊँ ना, ये रेस्टोरेंट पैच है और क्या रेस्टोरेंट पैच में जो क्या खुशबू आना शुरू हो गई ना, सुभान अल्लाह। बहुत तेज़ी से जो यहाँ पर कुज़ीन ने जगह बनाई है ना, बहुत तेज़ी से जो बनाई है वो हैदराबादी कुज़ीन है, कि हैदराबादी दम बिरयानी ने यहाँ पर ऐसी कोई जगह बना ली है कि हर कोई जो है वो ज़रूर टेस्ट कर रहा है। मेरी 12 पाउंड में, नॉट बैड। तो नारियल पानी भी मिलेगा आपको, अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, वरना रोज़े के बाद इंजॉय करें। क्या बात है, आपको मिलेगा इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल। साथ जनाब ये वेजिटेबल, खूबसूरत वो वेजिटेबल जो आपको बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान इंडिया में नज़र भी ना आए, बांग्लादेश में आपको समझ में ही ना आएगी क्या। अब यहाँ की ये अरबी है, ठीक है, तो अब ये क्या है मुझे नहीं पता जी, बिल्कुल। अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, ये इसको कहते हैं उरी, ये बांग्लादेश से आती है। ये इमली है, ये पाकिस्तानी इमली है। हाँ, ज़बरदस्त लेमन है ना, बांग्लादेश का लेमन जिसे कहते हैं, सतकोरा बांग्लादेश का। ये क्या भाई, जाली, जाली का है, जाली ये है ना, ये जाली, हाँ ये जाली है। कद्दू, सॉरी ये वाला सतकोरा, ये खाने को ना बड़ा टेस्टी कर देता, खट्टा कर देता, मज़ेदार। अंदर बुच्चर शॉप है और सारी चीज़ें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि गाड़ी यहाँ पर हनूत कर दी गई है और अभी भी यहीं खड़ी हुई है। देखें आप, 1 साल हो गया ये गाड़ी यहीं पर ही है। ये जनाब आइसक्रीम वाली यहीं खड़ी रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार आता है ना बात, वो आता है इस पैच में, बहुत गेम चेंजर है ग्रीन स्ट्रीट का ये पैच, इसको कहते हैं बिल्कुल दिल। अब ये देख, ये रश तो चेक करें, ये है हिमालय। हिमालय का ये जो इस वक्त रश है ना, इस वक्त पकौड़े, समोसे और जलेबी फ्रेस्को वाला रश है। ये जो आप फ्रेस्को समझते हैं ना, जो कराची से ताल्लुक़ जिनका है वो मैं जान सकता हूँ, या बर्ड स्वीट जिसका पंजाब लाहौर से, तो ये फ्रेस्को वाला रश है, अंदर उतना ही रश है। इस समोसे और जलेबी का रश है, और आपको मिलेगा, मतलब यू नॉट मिसिंग एनीथिंग। आप स्ट्रीट पे आ जाएं, आपको ये भी मिलेगा, ठीक है, हर चीज़, हर वो फ्लेवर जो आप पीछे छोड़ कर आ गए ना, वो सब मिलेगा यहाँ पर, है ना मज़ेदार बात। ये अब जैसे कि कंबल भी मिलेंगे आपको, जाए नमाज भी मिलेगा, स्ट्रीट पे रखा, बात ये स्ट्रीट पे रखा हुआ, लेडीज़ रन कर रही हैं जो इस तरह के साइड शॉप्स हैं। मैंने कहा लाहौर में देखे थे, कौन सी मार्केट, नारकली में देखा था, इस तरह बांध के वो नॉर्मली बेच रहे थे।
तो ज्वेलरी, यू नेम इट, पब्लिसिटी। क्या पब्लिसिटी कर रहे हो भाई? क्या है? गोल्ड का पब्लिसिटी। गोल्ड तो वैसे ही हाथ नहीं रख रहा। ये आ गई ईरानी रेट, जो कि बहुत ही इस वक्त नायाब हुई हुई है। बिक वही रहा है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से। और दिस इज़ लाइक, ये है वायरल क्रंच केक, जो कि इनका कहना है कि ये बहुत बच्चों का, कि ये वायरल है। ऑल चॉकलेट। It's chocolate. Have you seen mini eggs? Mini egg chocolate. हाँ हाँ, Yeah, yeah. I was like that, yeah, okay. And how much you selling? £5 for one. For one? £5 for one. Right. Any deal? Like this street has to be a deal. I mean, this is the deal. £5 for one. 2 for 9 1. देखा, अभी मैंने अभी बोला है तो डील आ गई। Okay, 4 for. 4 Yo, that's like 18. Yes, see, it's going down. It's going down. ये डील वाली स्ट्रीट है। यहाँ आपको हर चीज़ आपको डील और डील मिलेगी। Right. Thank you बच्चों। Keep it up, brother. इंशाल्लाह। Right. यहाँ पर है बैठक। यहाँ आके सब लाइक मीटिंग पॉइंट होता है, यहाँ आके बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर काम चलता है। यहाँ की जो मज़ेदार एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ की मसाजिद, मस्जिद हिरा यहाँ पर है, पहली वाली मस्जिद दिखाई थी वो यहाँ मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर और भी मसाजिद मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ तकरीबन मिडिल ऑफ द रोड, ग्रीन स्ट्रीट। हर इलाके का ना अपना एक ब्रांड होता है, तो यहाँ पर भी इस तरह एलिगेंस, नवाब और मेहंदी और इस तरह के बहुत सारे ऐसे, रानी और जो भी नाम ले लें आप, और उनके अपने ब्रांड है। इसका कोई ताल्लुक लाइक ऐसा नहीं कि वो इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं, और इसी वजह से ही ये रोड इतनी ज़्यादा फेमस भी है। तो एक समय में ये नहीं आता, अगर आपको किसी इस बात का आइडिया है ना तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कि हर रोड के 2 फुटपाथ होते हैं। एक हमेशा एक बिज़ी होता है और एक नॉट वेरी बिज़ी होता है। इसकी क्या लॉजिक है? बड़ी साइंस है ये। यहाँ अगर सुपर स्टोर है तो यहाँ बैंक है, तो ऐसा है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऑब्वियसली डिज़ाइन हुआ होता है। स्ट्रीट है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये कुदरती अमल है कि एक तरफ रश होता है और एक तरफ बिल्कुल सन्नाटा। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इस स्ट्रीट की जो तकदीर बदली जिस चीज़ ने, और जिस चीज़ के आने से इस स्ट्रीट का गेम ही चेंज हो गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक और नई दुनिया में लेके जाने की कोशिश करूँगा। ये इस स्ट्रीट की सबसे वो जगह है जहाँ पर अजीब अजीब आपको जो है ना स्मोक की खुशबू आएंगी, बदबू आएंगी, जो भी आप समझ लो। ये वो जगह है, ट्यूब स्टेशन। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस स्ट्रीट की सबसे पुरानी मार्केट। बस ज़्यादातर पहले जो थे वो जिप्सी स्टाइल क्लोथिंग थी, और उसके बाद जोइश सारी चीज़ें थी, शॉप्स थी, और वो सारी चीज़ें थी क्लोथिंग के हिसाब से और वेजिटेबल के हिसाब से। क्वींस मार्केट में जब हैंड ओवर हुआ बिज़नेस का, तो अब ज़्यादातर यहाँ पर एशियंस हैं, और बिज़नेस तकरीबन अप्रोक्स वही है कि कपड़े, कारपेट और वेजिटेबल और गोश्त और सारी चीज़ें जो यहाँ पर शॉप्स होती हैं, थोड़ा बहुत खाना और अफ्रो कैरेबियन जो है, कॉस्मेटिक है, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ऑब्वियसली हैंड चेंज हो गया है, अब एशियंस के पास है। पुराना क्वींस मार्केट का जो होता था पहले स्टाइल वो ये था, अब नया बन गया। इससे आगे चले जाए तो यहाँ पर वेस्ट हैम यूनाइटेड का ग्राउंड होता था, अब वो चेंज होके आगे चला गया, लाइक डिफरेंट एरिया में चला गया। आगे से मतलब हमारे यहाँ आगे कहते हैं डिफरेंट एरिया में। इस तरह की आवाज़ें भी इस स्ट्रीट की जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि मौसीकी है, क्योंकि इतना क्राउड है, इतनी पब्लिक है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरह के छोटे मोटे हादसा बातें होती रहती है, लेकिन बड़े हादसा भी हो जाते हैं। चलिए मैं आपको अब जो लेके जा रहा हूँ वो एक नई दुनिया में लेके जा रहा हूँ। ये एक ग्रीन स्ट्रीट का
ये एक कॉमन दुनिया है। कॉमन से मतलब कि यहाँ पर हर कोई आ रहा है, हर कोई जा रहा है, हर कोई ख़रीद रहा है, हर कोई बातें कर रहा है, सारा कुछ है यार। इसके ये ना ये वक्त आने वाला है इसका, ये टू गुड है। ओए मुबारक हो। नहीं अभी थाई है। मुबारक वापस भाई, मुबारक वापस। ये थाई मैंगो ये होता ही है। ये तो हो गया ना ग्रीन स्ट्रीट। अब ग्रीन स्ट्रीट की वो जगह जहाँ पर शाम जो है ना वो याद की जाती है। इस सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, सब मोर देन 90% कह लेते हैं चले, भले वो कोई भी कम्युनिटी के हों, सब ने अफ्तार का अहतमाम किया होता है। जो पैकेज होता है वो लाजमी उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है। आपको मेरी पुरानी वीडियो अगर याद हो, नहीं तो आप देख सकते हैं, ये लिंक है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। बांग्लादेश की जो है, बांग्लादेश से जो ताल्लुक़ रखते हैं कम्युनिटी, बंगाली भाई, ये उनका हिसाब है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना यहाँ पर जो बांग्लादेश में अफ्तारियों में, वो होता है काला चना। वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसको बहुत सीरियस भी लेते हैं और लेना भी चाहिए। खैर मेरी भी बहुत फेवरेट है। मतलब कोर्जेट का पकौड़ा, बैंगन का पकौड़ा, एग चॉप, हाँ ज़बरदस्त। मतलब हर चीज़ का पकौड़ा है। No, you serve boiled egg, just the egg, yeah, and chutney. Eat like with together, and it's tasty. This is Cha. Tea. tea. Yeah. Okay. How much? 1 pound. 1 pound, one egg Yeah. with chutney. Yeah. I mean, just eat like this. राइट जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये दुनिया अलग है, यहाँ की दुनिया अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, वो फूड के नाम में कल्चर नज़र आएगा जो आपने पहले कभी शायद ना देखा हो। जैसे ये है आपके सामने, ये एग विद चटनी मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम। ये वॉफल्स है जो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें बहुत नई नज़र आई ना, वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो बल मैंने कभी टेस्ट भी नहीं की। एक तो ये सिंघाड़ा, सिंघाड़ा कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये पोटैटो मिक्स है। ये इसके अंदर है आपका पोटैटो मिक्स विद आवर ऑथेंटिक स्पाइसेस इन सिंघाड़ा मिक्स। ये इंडियन डिश है। अच्छा क्या चीज़ है ये? इसके साथ आते हैं, हम करते हैं सेवई से, लेकिन जो आपका इंडियन लोग वो खाता है रबड़ी से। तो जो होता खीर है ना, खीर का दूसरा वर्जन है रबड़ी, उसका वो आता है। और इधर में और एक चीज मिलता है जो पाकिस्तानी लोग जंग लड़ने जाता है खाके, ठीक है, ये दूध जलेबी खाने के लिए मेरा इधर दूध जलेबी खाते हैं। वो जंग लड़ने जाता है, भाई दूध जलेबी, मेरा दूध जलेबी खा के, समझ गया ना आपने? भाई आपका नाम क्या है वैसे? सॉरी, मेरा नाम अराफत है। अराफत भाई, जी। माशाल्लाह अराफत नाम है और बातें भी जंग की। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। तो मैंने एड्रेस बताएं ताकि लोग आपके पास आए दूध जलेबी खाने। ये प्लाशिड ग्रुप 34 प्लाशिड ग्रुप, इसको बोलते हैं बांग्ला सिटी बोलते हैं, कोई बोलते हैं मिनी बांग्लादेश, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये मिनी ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया मतलब समझता है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये सारे का मिनी है। इधर में सब लोग आता है। बोला ऑल इंडिया बोला मैंने, ऑल एशिया नहीं बोला मैंने, ऑल इंडिया बोला। डोंट वरी भाईजान।
अभी तो रोजा है, आप अभी तो रोजा है। इफ्तार के लिए ठहर जाओ भाई, हमारा साथ इफ्तार कीजिए और दूध जलेबी खाइए इंशाल्लाह। थैंक यू अरफात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। जनाब ये बन रही है दूध जलेबी, जबरदस्त, गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था यार, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। इसमें कुछ और भी डाला हुआ है मिल्क में? इलायची? नहीं, इसमें इलायची कुछ नहीं डाला है, प्लेन मिल्क है प्लेन मिल्क है। और विद जलेबी। जी। ओए होए, ये हमारा दाल पूरी है। दाल पूरी हाँ। फेमस। दाल पूरी वेरी फेमस बैंगन का है। ये तो आपकी जान है। हाँ जी, ये तो हमारा जान है। ये हमारा जान नहीं है, पाकिस्तानी को भी जान है। ये आलू की टिक्की है, लेकिन हम बोलते हैं आलू चॉप। आलू चॉप। जी अच्छा, माशाल्लाह, जी। सही सही। और ये जो है ना, ये ये बड़ी दाल की पकौड़ा है। मूंग दाल। मूंग दाल एंड आपका क्या बोलते हैं, मूंग दाल एंड मसूर दाल इसमें। ओए होए, ये जी। भी आतिश फिशां है ये भाई। तो ये- इसको इन सब पे भारी है ये चीज। ये जो जैसा चापली कबाब होता है ना, हाँ, हाँ। अफगान और पाकिस्तानी लोगों का चापली कबाब, शीश कबाब, ये हमारा उधर की एक आप तो रोजा निकालने ए, वाले ए, हो। हमारा उधर के एक ट्रेडिशनल स्नैक है भाईजान। आना पड़ेगा भाईजान, पूरी टीम के साथ आना आना, पड़ेगा। इंशाल्लाह। खाना के लिए नहीं तो मिलने के लिए मेरे पास आना नहीं, पड़ेगा अब आपके साथ इंशाल्लाह। confirm हो गई है, confirm, बहुत- जी, जी। नाइस टू मीट यू। तो हमारा ये जो हमारा शेफ भाई पेज भी है इंस्टाग्राम में जी जी। और फेसबुक में, टिकटॉक में, जरा सब्सक्राइब कर लेना। और आपका फॉलोअर्स को मैं भी बोलता हूँ आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, Thank you. और हम जो है ना, हम भी आपको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाईजान। राइट जी, ये थी यहाँ की बंगला सिटी, जो कि मैंने पहले भी एक दफ़ा दिखा चुका हूँ कि ये यहाँ की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। वो आए हुए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो उनका कहना ये है कि आपने सब ने आना है, और वाकई दूध जलेबी ने तो लाजमी बुलाना है मुझे। अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा थोड़ी देर में, और बस ओए होए, कितना पकौड़ा समोसा यार, कितना पकौड़ा समोसा, सब खा जाएगी कौम। तो उसके बाद क्या होना है कि जनाब एक खामोशी तारी हो जाएगी इस पूरी स्ट्रीट के ऊपर, फिर बिज़ी होना शुरू हो जाएगा रेस्टोरेंट का और कपड़ों का। अंदर फुल पैक है जनाब, रेस्टोरेंट अंदर फुल पैक, कुछ भी नहीं है, जगह ही नहीं है, सब अपने अपने कामों पे है जनाब। मैं भी बस अब थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी है, ताकि मेरी भी अफ्तारी जो है ना वो सही मुकाम पे हो जाए, यानी रोड पे ना हो जाए। भाई जा रहे हैं इस पीछे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके राइट जी। अब वीडियो कहीं पर ही एंड कर रहा हूँ एक बंद दुकान के साथ, क्योंकि ये बंद हो गई है बिकॉज ऑफ अफ्तारी। अफ्तारी का टाइम बहुत करीब रह गया, इसलिए मुझे भी अब बाय बाय कहना है। इस ग्रीन स्ट्रीट का ये एकदम आखिरी पैच है, पीछे मेरे पुलिस स्टेशन आ गया, लेफ़्ट पे मेरे बहुत सारी दुकानें थी जो मैं छोड़ कर आया मार्केट। एंड स्टोरी ये है कि ग्रीन स्ट्रीट को ग्रीन स्ट्रीट क्यों कहा जाता है। ग्रीन स्ट्रीट को ग्रीन स्ट्रीट इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ग्रीन था, उस टाइम भी बहुत ग्रीन था, अब तो नहीं है, उस टाइम इतना ग्रीन था। जितने भी फार्मर्स थे और जितने भी उस टाइम कम्युनिटी थी, वो उस टाइम भी इसको ग्रीन ही कहती थी। तो कितनी ग्रीन होगी कि वो उस टाइम ग्रीन कहती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर शॉप्स आई और गई और दुकानें जितनी भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, इन सब में एक चीज़ जो रह गई वो रह गई ग्रीन स्ट्रीट, और उसका नाम वो यहाँ पर अभी तक मौजूद है, ज़िंदा है। हैंड्स चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, हेड चेंज हो रहा है, लेकिन नाम अभी तक वही है ग्रीन स्ट्रीट। और एथनिक मार्केट में भी और हर मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, दुनिया भर में लोग यहाँ पर आते हैं और घूमते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। पहले तो सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगली वीडियो तक फिर मुझे दें इजाज़त, चला फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी जगह पे और मज़ीद बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम।